जितने भी हमारे दर्शक साथी हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, जो भी भाई बहन माता जी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार प्रणाम। और ये आज जन्माष्टमी का पर्व है। भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ, इस जगतपति, जगत के पालनहार, जगत के सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस, अवतरण दिवस, ये जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल गुगा नवमी का त्यौहार है। ये भी लगभग ये दूसरे देशों में हर जगह मनाया जाते हैं। इन गुगा नवमी की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सभी ठीक होगी। लेकिन भाई ये तो थी हमारी फॉर्मरली, जो हम आपस में एक दूसरे को राम राम श्याम श्याम त्यौहार के दिन मिलते जुलते थे और सभी को मतलब शुभकामनाएं आपस में दिया करते। भाई किसी परिवार में कोई अनहोनी घटना हो रही होती तो अलग मैटर होया करता, नहीं तो सभी को आपस में देते ही थे शुभकामनाएं। और ये ज़रूरी भी थी अपने त्योहारों में, तो इस बहाना आदमी मिलता जुलता रहा करता। आजकल ये थोड़ा ऑनलाइन का सिस्टम चल गया, तो इससे इस तो देते हैं अपनी शुभकामनाएं, लेकिन सही मायने में मतलब अर्थ नहीं है आजकल का। जो अभी जो सिस्टम चल रहा है उसमें एक घटना, शायद आप सभी उससे वाकिफ होंगे, आपने भी उसको पढ़ा भी होगा, उसकी वीडियो भी देखी होंगी। बहुत ही दुखद और निर्मम, और जितनी उसकी बुराई करी जाए वो बिल्कुल थोड़ी लग रही है मेरे को। भिवानी जिले के लुहारू के पास एक गांव ढाणी लक्ष्मण की वो बेटी मनीषा, छोटी बच्ची 18-19 साल की, उसकी लाश मिली है, उसका शव मिला है सिंघाणे के खेतों में। बहुत ही दुखद, मतलब इस हालात में कि उसको आप देख भी नहीं पाते। बहुत ही इतना दुखद है भाई, देखो इसका के शब्द तो कुछ है नहीं, लेकिन दूसरे का दुख जागृत तो है वो भी इंसान ने, जो दुख को दुख समझे। बहुत ही मतलब घिनौना कुकृत्य है वो। देखो तो पोस्टमार्टम अभी बोल रहे हैं, उसका पोस्टमार्टम भी सही तरह से नहीं हुआ, उसके परिवार वाले संतुष्ट नहीं है। 11 तारीख को वो लड़की गायब हुई थी। वो एक इंडियन फिल्म के अंदर एक डायलॉग है, सनी देओल का, यदि पुलिस वाले चाहे तो किसी की चप्पल चोरी नहीं हो सकती, किसी की चप्पल चोरी नहीं हो सकती पुलिस प्रशासन चाहे तो। और 11 तारीख की गायब हुई लड़की को वो देख लो, आखिर में उसकी लाश ही मिली 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। बता रहे पुलिस में फ़ोन पर पुलिस को कंप्लेन की तो वो भी उनको उन्होंने सही संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। यार भाई आजकल उनकी भी एक तरह तय मजबूरी मानो, ये कांड होने भी लागे, बोले भाजगी होगी कितने। अरे भले आदमी हो, एक तो अगले की लड़की 2 दिन से घर नहीं आ रही है, और फिर ऊपर तो उसको जवाब भी, चलो हो सकता चाहे वो भागे गई, लेकिन आप तो मत कहिए। एक माँ बाप की आत्मा से पूछ के देखो, उसके लिए उसका बेटा बेटी कितना वो है। अभी तक वो जिन्होंने ये इस घटना को जो मतलब अंजाम दिया है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। सिंघाणी के खेतों में हुआ है कांड में। ये तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ये महानगर है, बम्बई है या और बड़ा शहर है कोई, भाई क्या पता कौन कर गया हो, किसका नाम हो जाए। तो लोकल एरिया है, और पुलिस चाहे तो पुलिस तो क्या नहीं कर सकती, प्रशासन यदि चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बहुत ही भाई मन तो परशु मेरा पट्टे इसका, बड़ी मतलब दिमाग के रूप से मतलब इसने मेरे को हिला के रख दिया। कल भी कोशिश कर रहा था मैं इसके बारे में भी बोल लूँ, मेरा जी घना दुखी पा रहा था, लेकिन बस निकल गया कल भी। फिर आज भी सुबह बस उठते मैं सोचे यार जन्माष्टमी की भी है, गुगा नवमी भी है, लेकिन भाई इनका भी अर्थ, त्योहार का भी अर्थ जिद्दे है जब हम हर तरह से ठीक हो। क्योंकि कहीं ना कहीं वो बेटी
वो संजय नाम है उसकी, संजय नाम है उस भाई का, ढाणी लक्ष्मण वाले का, उसकी लड़की है, तो वो बेटी संजय की नहीं, वो मारी भी उसके है, आपकी भी उसके है, किसी की भी उसके है। और ऐसी जब कोई हो है ना, तो मतलब देखो वो कहा, अगर बेटी के बाप ने तो सारी टेंशन रहे, जिसके घर में बेटी सियाणी उसने नींद कैसे आनी, चाहिए रोटी भी ना खानी रानी डूबेगी कभी। हमारे कवियों ने भी कहा है भाई, बेटी चाहे बेटा, और आजकल तो भाई उनके भी आपस में मर्डर हो जाए एक एक से, उसके लिए कहीं ना कहीं चेतावनी है। और हमारा एरिया में, हमारा इस हरियाणा में तो ये काम समझते बार होगी भाई बहुत। और हमारा विशेषकर हमारा तो बागड़ का जो एरिया बोलिया जाए भिवानी का, यहाँ तो बड़ी कान कादा गांव की बाण बेटी ने बाण बेटी समझा करते हैं। आज की जनरेशन की तो नहीं कह सकता, जो हमारे तक जनरेशन थी वो गांव की बाण बेटी किसी की भी बहन बेटी थी, वो हम उसने अपनी समझा करते। कितने रिश्तेदारी में आ रहे जा रहे होंगे तो उसने जिसा भी जो भी था 1 रुपया 2 रुपये जब ये थे उसका मान करके आ कर दे भैया गांव की छोरी है। और अब देख किस कदर तक हमारी शिक्षा, हमारा शिक्षा का स्तर कितना गिर चुका है। स्कूलों में तो रही है नहीं शिक्षा समझाने की, समझने की, स्कूल में तो सिर्फ मशीन बनाने की शिक्षा है। हमारी घर की शिक्षा व्यवस्था होया कर दी, वह भी खत्म होगी, बुढ़ा दौर बैठना खत्म हो गया। और वह देखो गणाए, मतलब कति अंत दुख की बात है यार। मेरा तो भाई खूब दुख हो रहा है, मेरी तो पर्सनल हाथ जोड़ के प्रार्थना है पुलिस से भी, प्रशासन से, जो भी इस वीडियो न देख रहे हो, जिस भी तरह की आप इसमें मदद कर सको हो उनकी, चोरों को, उनको मतलब जिन्होंने कृत्य किया उनको पकड़वाने में, या किसी भी कोई मान ले सरकार के साथ कोई बातचीत करने में, कोई भी भाई उनकी जितनी भी जो भी मदद कर सके। देखो भाई वो तो हो गया, उसका तो अभी वो जो हो गया वो हो गया, लेकिन भले आदमी भले उन्हें कम से कम न्याय तो मिले। 4 दिन से वो मतलब मन अपना आप में अनुमान लगा कि वो कमज़ोर तबके के आदमी मिलेंगे, वो कमज़ोर तबके के आदमी मिलेंगे, इसलिए उनकी सुनाई मतलब इतने दिन हो गए, मतलब अभी तक उनका सुराग नहीं लगा है। अरे कि चंद्रमा पर चले गए वह पुलिस तो 10 मिनट में खोज के निकाल के ना उनको इतनी बार में तो सीधे कर देंगी। आज मैं अभी सवेरे खबर देखने लग रहा था, सीएम साहब ने कराया तो एसपी को भी हटा दिया है, एसएचओ को सस्पेंड कर दिया, लेकिन ये डालके का तो छितर मारो। जो पब्लिक डीलिंग से, जो पब्लिक के लिए बैठे, पब्लिक से सही बात नहीं कर रहे तो उनको मारने का अधिकार नहीं, वो साले और किसी ने और कितने जाके उन नशे देंगे। पब्लिक के लिए ही तो है, सरकारी कर्मचारी कोई भी हो पब्लिक के लिए है, और वो पब्लिक से ही अच्छी तरह बात नहीं कर रहा है तो उसकी ज़रूरत नहीं आगे, इससे आगे अभी इस समय ऐसा नहीं है, इनमें भी कांड होने शुरू हो जाएंगे नहीं तो। और भाई ये है देखो, बड़ा गलत और दुख है भाई, शब्दों में तो बहुत कम बताया जा सका, क्योंकि अंदर वाला दुख शब्दों के माध्यम से बहुत कम बताया जा सकता है, लेकिन कोई पारावार नहीं है भाई दुख। और जो मनुष्य दुख, दूसरे का दुख नहीं समझता वो फिर पशुए है। तकलीफ और ये तो भाई बड़े मतलब उनका अगर आराम कर देवा तो उठ लिए तो मतलब एक तरह से बस इसका तो कोई जवाब भी नहीं है। तो मैं तो बस परमात्मा से कहूँगा उस बेटी की आत्मा ने शांति दे। और भाई देखो जो भी हैं इस मामले में, जो भी इन्वॉल्व हैं, पुलिस प्रशासन और सरकार बिना उसकी लाग लपेट के, क्योंकि वो किसी के भी नहीं है, वो अपने घर क्या के भी नहीं है जिन्होंने ये कांड कराया है, उनको जो बचाने वाले हैं ना वो भी गलती कर रहे हैं, गलती खा रहे हैं, उनको बचाने वाला भी नहीं होना चाहिए उनका कोई, चाहे वो किसी के भी भाई हैं, किसी के बाप हैं, किसी के बेटे हैं, चाहे कोई भी हैं, ऐसे लोगों को समाज में बचाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनको बचाने की नींव डाल करके ही नए अपराधों को जन्म देना है। मैं तो भाई बस उनको वो जो वो फंसने चाहिए, वो पकड़े जाने चाहिए, और उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, और परमात्मा उसकी आत्मा ने एक शांति दे। जय श्री राम।